बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सेकंड चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.1 है, द फॉलोइंग डाटा शो नंबर ऑफ मिस्टेक्स in typing test of 25 candidates for a post of typist। इसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास डाटा गिवन है जिसमें 25 कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार जो होते हैं किसी टेस्ट के लिए, फॉर अ पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, जो टाइपिस्ट की पोस्ट होती है उनके लिए, उसके लिए 25 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है जिसका डाटा हमारे पास गिवन है। वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरह गिवन है, 3 के बाद कॉमा है, फिर 4 5 6 7 1 0 2 3 4 5 7 8 4 2 1 5 6, फिर 7 8 9 10, फिर 6 7 और 3। स्टूडेंट्स, डाटा भी हमने पढ़ लिया है। अब वो हमसे पूछ क्या रहे हैं, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल एज 1। वो कह रहे हैं आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और क्लास इंटरवल, जो क्लासेस में गैप होना चाहिए वो 1 होने चाहिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3.1। याद रखें, क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे, जब भी आपसे वो पूछेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन में लिख देना है नंबर ऑफ क्लासेस, कि हम क्लासेस कितने बनाएंगे। नंबर ऑफ क्लासेस स्टूडेंट्स हम लिखेंगे। अब नंबर ऑफ क्लासेस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को स्टूडेंट्स हम क्लास गैप भी कहते हैं, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ क्लासेस, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूछेंगे, आपने पहले क्या करना है, नंबर ऑफ क्लासेस देखनी है जिसका फॉर्मूला होगा रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्लास इंटरवल है, जो गैप है, वो खुद कह रहे हैं एज 1, यानी 1 आप गैप रखें। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, रेंज का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, हम जब क्वेश्चन में देखते हैं तो हमने क्वेश्चन का डेटा पढ़ भी लिया है। इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू, वो है 10, माइनस स्टूडेंट्स जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 0, सबसे जो कम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू। तो क्या करेंगे, 10 माइनस 0, तो स्टूडेंट्स रेंज कितना आ जाएगा, 10 हमारे पास रेंज आ गया। उसको कहाँ लिख लेंगे, यहाँ। तो अब 10 को स्टूडेंट्स 1 पे डिवाइड करेंगे तो फिर भी आंसर क्या आएगा, 10। यानी जो नंबर ऑफ क्लासेस बनेगी वो कितनी क्लासेस बनेगी, 10 क्लासेस बनेगी। अब स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड कर ली हैं। अब हम क्वेश्चन को मजीद आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जब भी स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल होगा, आपने पहले नंबर ऑफ क्लासेस और उसके लिए पहले रेंज, यानी आपने पहले ये चीज लाजमी करनी होगी। अब स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम पहले याद रखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे टैली शीट, ठीक है। टैली शीट का एक टेबल बनेगा जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स याद रखें 3 हमारे पास कॉलम होते हैं, ठीक है, जिसमें आप पहले लिख लेंगे क्लासेस और यहां लिख लेंगे टैली बार्स और उसके बाद लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद स्टूडेंट्स, टैली शीट के बाद आप एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे एक्चुअल जो पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके लिए पहले आपको क्या चाहिए होगी, टैली शीट, और उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस। यानी जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछेंगे, आप पहले नंबर ऑफ क्लासेस ये चीज करेंगे, फिर टैली शीट और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स होता क्या है, यही टेबल होता है, सिर्फ ये 2 चीजें होती हैं। टैली बार सिर्फ टैली शीट में होता है, यानी क्लासेस यहां लिख लेंगे और उसके बाद यहां लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स, देखा जाए तो ये टेबल A to Z यही टेबल है, सिर्फ यहाँ टैली शीट का नाम है और यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है, और यहाँ टैली बार्स है जो कि यहाँ पे नहीं होते। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम टैली शीट बना लेते हैं।
स्टूडेंट्स क्लासेस जो वो कह रहे हैं हम कितनी क्लासेस बनाएंगे 10, और वो कह रहे हैं गैप कितना रखें 1 का, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0, तो आप 0 से शुरू करेंगे, 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो 10 क्लासेस हैं, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन रही है। तो याद रखें स्टूडेंट्स हमने वहां पे क्या लिखा हुआ है 10 क्लासेस, तो अगर आपसे एक ज्यादा क्लास भी बना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए अगर 10 क्लासेस हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 10 और 11 क्लासेस, यानी कोई भी क्वेश्चन हो अगर लाजमी नहीं कि वो 10 क्लासेस हो, अगर फॉर एग्जांपल 5 क्लासेस आ जाए तो आप लिख सकते हैं 5 और 6 क्लासेस, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने वो कह रहे हैं एक गैप रखे, तो हमने 0 से लेके 10 तक प्रॉपर लिख लिया, और हर एक क्लास में कितना गैप है 1 का, 0 1 में 1 का गैप है, 1 2 में भी 1 का गैप है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमने क्लासेस इस तरह बना ली हैं, अब यही क्लास स्टूडेंट्स इधर भी हम बना लेते हैं ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। A to Z स्टूडेंट्स जो क्लासेस इधर बनाई है वो हमने इधर भी बना ली है। अब टेली बार्स का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि 0 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी बार आई है, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स 0 हमारे पास जो पहली क्लास है वो हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो हमारे पास 0 जो है वो 1 टाइम गिवन है, तो हम यहाँ पे 1 इस तरह लिख लेंगे, और फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स ये यानी इधर जो है ना इसको बोलते हैं रोमन वर्ड्स, आपने सीधी लाइन लगानी है, ये 0 1 टाइम गिवन है तो यही 1, लेकिन यहाँ प्रॉपर इस तरह 1, ठीक है जी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी बारी है 1 की, तो हम 1 देखते हैं, 1 हमारे पास 2 टाइम्स गिवन है, तो इधर ऐसे 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्रॉपर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 चाहिए स्टूडेंट्स, तो अगर आप क्वेश्चन में देखें 2 भी हमारे पास 2 टाइम्स गिवन है, इधर भी 2 आ जाएगा। देन आफ्टर 3 जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स गिवन है, तो यहाँ पे इस तरह 3 आ जाएगा, और 4 जो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है वो भी 3 टाइम्स गिवन है, तो इधर इस तरह 3 आ जाएगा और इस तरह आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 5 की वैल्यू है, तो 5 हमारे पास जो हम देख रहे हैं हमारे पास वो भी 3 दफा गिवन है, तो यहाँ पे भी 3 लिख लेंगे। और 6 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास वो भी 3 दफा गिवन है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। और 7 जो हमारे पास स्टूडेंट्स वो हमारे पास 4 दफा गिवन है, तो हम इस तरह 4 दफा लाइन लगा लेंगे रोमन वर्ड्स में टेली बार्स में, और यहाँ पे इस तरह 4 लिख लेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। फिर 8 की जो वैल्यू है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 टाइम्स गिवन है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और फिर स्टूडेंट्स जो हमारे पास लास्ट 2 वर्ड्स हैं 9 जो है वो हमारे पास एक ही बार गिवन है, और उसके बाद स्टूडेंट्स जो 10 है वो भी हमारे पास एक ही बार गिवन है। स्टूडेंट्स यहां तक होप सो आपको तमाम लेक्चर की समझ आ रही होगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां हमने ऑलमोस्ट सारे वैल्यूज पुट कर दी हैं, अब यहां पे एक लाइन लगा लेंगे, यहाँ पे फुल फ्लेज इस तरह, यहां पे लिख लेंगे आप टोटल, यहां पे डैश कर देंगे, और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है टोटल, यहाँ पे कुछ टोटल नहीं करना, सिर्फ टोटल लिखना है, और यहाँ टेली बार में डैश करना है, और जो फ्रीक्वेंसी है इनके वैल्यूज को आपने सम करना है, ठीक है। तो 1 और 2 3 5 8 11 14 17 41 23 24 और 25। तो स्टूडेंट्स इनको जब हमने टोटल कर लिया तो कितनी वैल्यू आ गई 25। अब याद रखिए स्टूडेंट्स ये प्रूफ करने के लिए कि आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत है, तो याद रखिए स्टूडेंट्स आपकी जो फ्रीक्वेंसी है जो टोटल वैल्यू आएगी वो आपका जो क्वेश्चन में गिवन है जितनी भी वैल्यूज आप उनको काउंट करेंगे, अगर वो भी 25 हुई जो यहाँ 25 है इट्स मीन आपका आंसर एक्यूरेट है, बिल्कुल 100% ठीक है। लेकिन सपोज यहाँ पे जो क्वेश्चन में है 25 है और आपका जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 24 या 26 है, यानी कम या ज्यादा है, इट्स मीन आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफी रिस्की होते हैं लेकिन काफी इजी भी होते हैं, बस आपने काउंट जो है वो जरा गौर से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो ऐड कर लिया वो 25 है, और हम यहाँ पे अगर काउंट करते हैं तो वो भी कितनी बनती है 25। ऊपर खुद लिखा भी है कि टेस्ट ऑफ 25 कैंडिडेट्स। होप सो स्टूडेंट्स आपको टैली शीट की समझ आ गई होगी। अब हमें जो एक्चुअल उनको चाहिए वो क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये टेबल काफी आसान है जो उनको भी चाहिए। यहाँ ये जो टेबल है बिल्कुल यही टेबल है, सिर्फ हम किसको हटा देंगे टेली बार्स को, यानी क्लासेस और फ्रीक्वेंसी A to Z यहाँ पे लिख लेंगे। क्लासेस स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखनी है। 0 1 टाइम है, फिर 2 2 गिवन है, फिर ऑलमोस्ट 4 जो वैल्यू है वो 3 दफा गिवन है, फिर 4 फिर 2 और फिर 1 और 1 टाइम।
स्टूडेंट्स जिस तरह हमने यहाँ पे टोटल डैश और यहाँ लिखा था ना, सेम यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे, टोटल लिख लेंगे। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स टैली बार्स का था कॉलम, इसलिए हमने डैश कर दिया था। यहाँ पे कॉलम ही नहीं है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, ये भी कितना आ जाएगा 25। स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, जो कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।